तो मूवी की शुरुआत होती है एक 15 साल के लड़के डेविस से, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा मजा कर रहा था। तभी हमें पता चला कि डेविस को पुलिस ने ड्रग्स के केस में अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद हमें मूवी का सेकंड कैरेक्टर 13 साल का एंजल दिखाया गया, जिसे पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो रोड पर कार चोरी और असॉल्टबाजी कर रहा था। जिसके बाद फाइनली मूवी का मेन कैरेक्टर 17 साल का बुच दिखाया गया, जिसे पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि जब एक गार्ड ने बुच को थप्पड़ मारा तो बुच ने उस गार्ड में गुछ ही गुछ बरसा दिए। इसलिए तो अब डेविस, एंजल और बुच तीनों जेल में आ गए। जिसके साथ ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डॉग पाउंड। तो अब इन्हें जुवेनाइल जेल में लाया गया, जहाँ के सबसे टफ गार्ड गुड ईयर ने इन्हें तमीज से रहने की सलाह दी। तभी वो इन्हें इनके रूम तक ले गया, जहाँ इन्हें इनके बेड देकर वो जेल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने लगा। जिसमें पहला ये था कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ी जेल जाने वाले हो, है ना। तो बस फिर हम आगे मूव करते हैं, जहाँ रात होते ही ये तीनों डिनर के लिए मेस में पहुंचे। तो वहाँ इन्हें असली जेल का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ एक कैदी बैंक्स ने जानबूझकर इनके हाथ पर गरम खाना डाल दिया, क्योंकि वो यहाँ का सबसे सुपीरियर कैदी था। तो उसने इन्हें दिखा दिया कि असल में इनका बॉस कौन होगा। तब भी बुच इन सब चीजों को इग्नोर करके अपना खाना खाने लगा, जो कि सबसे बेस्ट चीज है दोस्तों, कि अगर आप कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख जाओ तो लाइफ की आधी मुश्किलें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। खैर, तो अब अगले दिन गुड ईयर इनके कमरे में आया, जहां से वो इन सबको साफ सफाई कराने ले गया। तभी बैंक्स के दो चेले लूनी और टॉम डेविस को बुली करने लगे, जिसमें पहले तो इन्होंने उसे ऐसे दिखाया कि वो उसका दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन फिर बैंक्स ने डेविस के नए जूते लेकर उसे अपने फटे पुराने जूते दे दिए। जिसके बाद ये तीनों बुच के पास आए, जो कि यहाँ साफ सफाई कर रहा था। तभी इन्होंने बुच के ऊपर वाले फ्लोर पर आकर उसकी साफ सफाई पर थूकना शुरू कर दिया, जो देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर गुड ईयर के कहने पर वो चुपचाप साफ सफाई करने लगा। लेकिन वही है ना दोस्तों, आप प्रॉब्लम से जितना भागोगे वो प्रॉब्लम आपको और थकाएगी। तो इसलिए रात होते ही बैंक्स ने लूनी और टॉम के साथ मिलकर बुच को बहुत मारा, पर इन्होंने ये ध्यान रखा कि फेस पर ना मारा जाए, क्योंकि इससे ये खुद ही फंस सकते थे। तभी अगली सुबह जब गार्ड्स दोबारा इन्हें उठाने आए, तो एक गार्ड ने तो एंजल को इसलिए काल कोठरी में डालने को कहा क्योंकि उसका बिस्तर सही से नहीं लगा हुआ था। जिस बीच गुड ईयर ने बुच के फेस पर वो मारा पिट्टी का निशान देख लिया। तो उसने बुच से पूछा कि ये किसने किया, लेकिन जब बुच ने बैंक्स या उसके साथियों का नाम नहीं बताया, तो इन्होंने उल्टा बुच को ही 2 दिन के लिए काल कोठरी में डाल दिया, जिसकी वजह से बेचारा डेविस अकेला हो गया। तो बैंक्स अपने साथियों के साथ मिलकर डेविस को परेशान करने लगा, जिसमें कि वो उसे मारते, उसे जानबूझकर ड्रग्स देते, उसके फेस पर अजीब अजीब चित्रकला करते। साथ ही इन्होंने उसे काफी बुरा भला भी कहा, जिसकी वजह से बेचारा डेविस बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, जो देखकर बैंक्स लूनी और टॉम को लेकर यहाँ से चला गया। तब डेविस ने खड़े होने की कोशिश करी तो वो बीच हॉल में ही गिर पड़ा, जिसकी वजह से गुड ईयर ने उसकी हालत देखी तो वो पहले तो उसे एक शॉवर दिलाने लाया, जहाँ उसने डेविस के गले में हाथ डालकर देखा कि इसने तो ड्रग्स ले रखे हैं, जिसकी वजह से उसने बुच और एंजल की तरह डेविस को भी काल कोठरी में ही डाल दिया, जहाँ वो बोला कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना। जिससे हम समझ गए दोस्तों कि गुड ईयर टफ होने के साथ साथ दिल का साफ आदमी है।
खैर तब 2 दिन बाद एंजल, डेविस और बुच तीनों काल कोठरी की सजा काट कर बाहर आए, जहां बुच बैंक से बदला लेने का सही टाइम ढूंढ रहा था। तभी लूनी और टॉम आपस में खेलते हुए डेविस को फिर से परेशान करने लगे, जहां इस बार डेविस ने खुद के लिए आवाज उठाई तो ये लोग उसे फिर से मारते कि इतने में यहाँ बुच आ गया। जिस बीच एंजल ने सीसीटीवी कैमरा को एक कपड़े से ढका और फिर बुच ने लूनी की नाक की लेनी देनी कर दी, जो देखकर टॉम लूनी को बचाने तो छोड़ो, वो यहाँ से हिला तक नहीं। तब बुच ने उससे बैंक का पता पूछा और फिर यहाँ से वॉशरूम के लिए निकल गया। जिस बीच उसने एक मेटल का कप उठाकर डेविस से कहा कि बाहर नजर रखना, और फिर उसने उस कप से बैंक के सारे फॉर्म निकाल दिए, जो देखकर डेविस भी रूम में आया, जहां उसने बैंक से अपने नए वाले जूते वापस ले लिए। वाह भाई, ये असली जूता लवर। खैर तब गुडईयर ने जब इन बुलिस की हालत देखी तो उसने बुच पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि वो उसे कोई ऑफिशियल सजा नहीं दे सकता था, क्योंकि बैंक्स, लूनी या टॉम ने अपना मुंह नहीं खोला। जिसके बाद बुच, एंजल और डेविस तीनों आराम से इस जेल में रहने लगे, क्योंकि अब उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी एक दिन एक ड्रग मेंबर शैडो ने बुच को ऑफर किया कि हमको ज्वाइन कर लो, लेकिन बुच ने मना कर दिया, क्योंकि वो किसी ड्रग बिजनेस में फंसना नहीं चाहता था। वैसे शैडो गैंग का नाम इनकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है ना। खैर तो अब जैसे ही बुच ने इस काम के लिए मना किया तो शैडो ने जानबूझकर बुच के ही एक दोस्त पर ब्लेड से हमला करा दिया, जो देखकर बुच ने शैडो को उसकी औकात दिखा दी कि बेटे औतात में चीता ही कह दें। खैर तो बुच को वार्डन ने अपने पास बुलाया, क्योंकि असल में बुच ने जिस गार्ड को पहले मारा था उस गार्ड के खिलाफ काफी बच्चों और उनके पेरेंट्स ने असॉल्ट की कंप्लेंट डाली है, जिसकी वजह से अब बुच के क्रिमिनल चार्जेस कम हो गए, जहां अब उसकी सजा 4 साल से 10 महीने हो जाएगी अगर वो यहाँ जेल में सही तरीके से रहता है। जो सुनकर बुच अंदर से काफी खुश हुआ। साथ ही उसने खुद से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए अब वो दोबारा कोई वायलेंस या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी सजा बढ़ाई जा सके। खैर तो अब इन तीनों को जेल की पुरानी दीवारों को पेंट करने का काम दिया गया। जिस बीच गुडईयर वार्डन से आज छुट्टी मांग रहा था, क्योंकि आज उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन वार्डन ने जेल के हालातों को देखकर गुडईयर की छुट्टी कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से गुडईयर काफी फ्रस्ट्रेटेड था। और उसी बीच एंजल ने दीवार पेंट करते हुए एक काफी सुंदर चित्रकला बना दी, जो गुडईयर अकेले में देखता तो काफी खुश होता, लेकिन उसने देखी इनके सामने तो वो उन पर गुस्सा करने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी इरिटेशन और गुस्से में एंजल को इतनी तेज धक्का दिया कि उसका सर एक लोहे में जाकर लगा, जिसकी वजह से एंजल को ही प्यारा हो गया। तब ये देखकर बुच और डेविस गुस्सा दिखाने लगे। जिस बीच यहाँ बाकी गार्ड्स ने आकर सारी सिचुएशन संभाल ली। हालांकि इस कांड की वजह से गुडईयर की लुप हो चुकी थी, पर फिर भी बुच बहुत ज्यादा बोल रहा था, जिसकी वजह से गार्ड्स ने बुच को ही काल कोठरी में डाल दिया। तब उसके काल कोठरी में जाते ही डेविस वापस से अकेला हुआ, तो टॉम और लूनी ने इनसे बैंक्स का बदला लेने का प्लान किया। इसलिए जब एक दिन डेविस लॉन्ड्री में काम कर रहा था तो तभी ये दोनों लॉन्ड्री में पहुंच गए, जहां से इन्होंने सारे कैदियों को भगा दिया। जिसके बाद इन्होंने डेविस को पोजीशन में लेकर उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया। साथ ही इन्होंने उसे धमकी दी कि अब जब भी तू अकेला मिलेगा हम यही किया करेंगे। जिस इंसिडेंट से बेचारा डेविस यहीं टूट गया, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी चीज हुई
जो कोई इंसान अपने बारे में सोच भी ले तो उसकी रूह कांप जाए। खैर, तो अब कुछ दिन बाद जब बुच को काल कोठरी से निकाला गया तो डेविस को लगा कि वो टॉम और लूनी से उसका बदला लेगा, लेकिन बुच तो एंजल के मरने के बाद खुद काफी शांत हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी लफड़ा हो, जिसकी वजह से ही डेविस की जो उम्मीद थी कि उसका बदला लिया जाएगा, वो उम्मीद यही मारी गई। साथ ही अब वो काफी अकेला फील करने लगा, तो उसने एक रात गार्ड से कहा कि मुझे अपनी मॉम से बात करनी है, लेकिन गार्ड ने उसे यहाँ से भेज दिया कि सुबह न बेटे, अभी रात में 9 बातें शाते। तब गार्ड ने ये कह तो दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि डेविस मेंटली इतना परेशान हो चुका है कि उसने आज रात ही अपने दोनों हाथों की नसें काट ली, जिसकी वजह से ही डेविस एंजल के पास चला गया। अब इतने तगड़े इंसिडेंट के बाद पूरे जेल में टेंशन का माहौल बन गया, क्योंकि अभी एंजल को मरे 1 हफ्ता तक नहीं हुआ था, जिस बीच इनका एक साथी और मारा गया, जिसकी वजह से ही सारे कैदी इतने गुस्से में थे कि इन्होंने मेस में खाना ना खाकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। जिस बीच बुच लूनी को देखने लगा तो सारे कैदियों में लूनी काफी नर्वस था, जिससे वो समझ गया कि डेविस लूनी की वजह से ही गया है। इसलिए उसने गुस्से में आकर यहाँ एक चेयर फेंकी, जिससे सबको हिम्मत मिलते ही ये सारे के सारे यहाँ के फर्नीचर, बर्तन सब कुछ तोड़ने लगे। जिस बीच बुच ने लूनी को पकड़कर उसका सर भी फोड़ दिया। तब देखते ही देखते ये बगावत इतनी भड़क गई कि सारे गार्ड्स भी इन कैदियों के हाथों पिटने लगे, जो देखकर यहाँ और भी गार्ड्स आए, जिन्होंने इन पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया। लेकिन ये अपने गुस्से में इतने भड़के हुए थे कि इन्होंने तो उन गार्ड्स पर फर्नीचर फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ही सारे गार्ड्स को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ा। तब इस सिचुएशन को संभालने के लिए गार्ड्स को रबर बुलेट का सहारा लेना पड़ा, जो कि इतने पास से चलाने पर सारे कैदियों के तोते उड़ने लगे। तभी इस बीच सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और बुच भी मौका देखकर यहाँ से भागने लगा, जहाँ वो इस जीने का लॉक तोड़कर छत पर आ गया, जहाँ वो थोड़ी खुली सांस लेता कि इतने में फिर से उन गार्ड्स ने आकर बुच को इतना मारा कि उस बेचारे की एक टांग भी तोड़ दी। साथ ही अब वो वापस उसे जेल में ले गए। जिसके बाद ये मूवी इसी सैड नोट पर खत्म हुई दोस्तों, कि अगर बुच अपने गुस्से पर कंट्रोल, साथ ही अपने आसपास होने वाली चीजों को इग्नोर कर लेता, तो शायद वो अगले 10 महीने में जेल से बाहर चला जाता। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये आसान है कि आपके दोस्त का कोई सेक्सुअली असॉल्ट करे, या ये आसान है कि आपके दोस्त को सिर्फ एक पेंटिंग के लिए कोई मार दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही आजकल जेलों की कहानी है दोस्तों, कि जेल में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन जेल में रहने वालों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अब आप इस मूवी से क्या समझे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।